हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि SRSWTR रीति में हम किस तरह के सिंबल्स यूज़ करेंगे। जो PDF मैंने शेयर की है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको वहाँ PDF में ये सब चीज़ें मिलेगी। जैसे समग्र की इकाइयों को कैपिटल Y से लिखते हैं और साइड में I लगाते हैं। I का मतलब है 1 2 3 अप टू कैपिटल N। तो समग्र की इकाइयों को कैसे लिखते हैं, समग्र के माध्य को कैसे लिखते हैं, सैंपल के माध्य को कैसे लिखते हैं। उसके बाद एक और कंसेप्ट है पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, जिसको कैपिटल S स्क्वायर से लिखते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वही है जो आपने स्टैट में पढ़ा है। कैपिटल S स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के फार्मूले में बहुत छोटा सा अंतर है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर में आप जानते हैं कि सिग्मा डी स्क्वायर बटा n होता है, और कैपिटल S स्क्वायर में जो है वो सिग्मा डी स्क्वायर बटा n-1 होता है। बस इतना सा फर्क है दोनों में। तो पॉपुलेशन मीन स्क्वायर और पॉपुलेशन वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, उसी के आधार पर हम सैंपल वेरिएंस के बारे में भी एक फार्मूला हमने पुटअप किया है। ये दरअसल में एक थ्योरम है जो हमें ये सिद्ध करना है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन WTR के केस में जो है वो किस तरह से पाया जाता है या कितना होता है। ये आगे चल करके मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। यहाँ मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि SRSWTR और SRSWR में दोनों में एक ही विशेषता कॉमन है, और वो कॉमन विशेषता ये है कि WR में भी प्रत्येक इकाई प्रत्येक ड्रा में सैंपल में चुने जाने की वही एक समान प्रायिकता यानी 1/कैपिटल N रखती है। और WTR में भी समग्र की प्रत्येक इकाई प्रत्येक ड्रा में वही 1/कैपिटल N प्रायिकता ही रखती है। और इसी विशेषता के आधार पर हम WTR में भी सैंपल मीन को समग्र माध्य का अनबायस्ड एस्टीमेट बता सकते हैं। और कुछ हद तक आप ये कह सकते हो कि WR और WTR में सैंपल मीन की थ्योरम जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ सिर्फ आप इतना समझिए कि WTR और WR दोनों में सैंपल कॉमन है, चाहे WR में आ जाए चाहे WTR में आ जाए। यानी यदि आपको ये कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि समग्र माध्य जो है वो प्रतिदर्श माध्य का पक्षपात रहित अनुमान होता है WTR के केस में, तो भी आपको वही थ्योरम लिखनी है, WR वाली ही। इसके आगे जो थ्योरम है वो थोड़ी सी टिपिकल है, और उस टिपिकल थ्योरम को आपको अपने हाथ से 3 बार आप लिखना है। और इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि WTR में जो है वो सैंपल मीन स्क्वायर यानी स्मॉल s स्क्वायर वो कैपिटल S स्क्वायर का पक्षपात रहित अनुमान होता है। जैसा कि थ्योरम का सिस्टम है, हमें यह सिद्ध करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल s स्क्वायर वो पॉपुलेशन मीन स्क्वायर यानी कैपिटल S स्क्वायर के बराबर होता है। आपको एक एक स्टेप में चलना है। स्मॉल s स्क्वायर का पहले फार्मूला लिखना है और स्मॉल s स्क्वायर के फार्मूले में और आगे चलना है। जैसे पहला फार्मूला स्मॉल s स्क्वायर का है 1/n-1, और ब्रैकेट में जो स्मॉल yi माइनस स्मॉल y बार यानी d का स्क्वायर और उसके आगे सिग्मा का चिन्ह है। इसके आगे एक और स्टेप है, इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपको ये दोनों स्टेप अलग अलग लगेंगे, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है। आप इसको स्टैट में वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो वास्तव में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर होता है। आप चाहो तो किसी भी न्यूमेरिकल में इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ चूँकि मेरे पास बोर्ड नहीं है और चूँकि आप मेरे सामने नहीं हो, इसलिए यहाँ मैं केवल यही कि आप इसको रट लें या सीखना सीख लिए। तो स्मॉल एस स्क्वायर का अगर ये फार्मूला है तो कैपिटल एस स्क्वायर का भी एक और फार्मूला बनता है, वो भी बिल्कुल 1/कैपिटल N-1 और ब्रैकेट में सिग्मा कैपिटल YI स्क्वायर माइनस N कैपिटल Y बार स्क्वायर। तो यानी अगर हमें इन दोनों को प्रूव करना है तो हम इनमें से कोई भी फार्मूला पिकअप कर सकते हैं। तो हम जो है वो जो है सेकंड फार्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, जो चूँकि यहाँ इकाइयों को x से नहीं लिख रहे हैं,
स्मॉल वाई से लिख रहे हैं, तो आप इससे कन्फ्यूज़ नहीं हो, मैं यहाँ स्टेट के रूप में बता रहा हूँ। तो जो है उस सेकंड फार्मूले को अपने को लेकर के चलना है। सेकंड फार्मूले में इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में हमने स्मॉल एस स्क्वायर का केवल फार्मूला लिखा है, और इस इक्वेशन नंबर 1 से अगला जो स्टेप है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ जो माइनस के बाद वाली आइटम है स्मॉल एन स्मॉल वाई बार स्क्वायर, इसको खोल करके लिखा गया है, यानी स्मॉल एन को स्मॉल एन लिख दिया और स्मॉल वाई बार स्क्वायर को 2 बार फार्मूले के रूप में लिख दिया, सिग्मा स्मॉल वाई आई बटा स्मॉल एन गुणा सिग्मा स्मॉल वाई आई बटा स्मॉल एन। तो लिखा वही स्मॉल वाई बार स्क्वायर ही है। तो आप इसको देखिए। इसके बाद में अगले स्टेप में ध्यान से देखिए कि 1/2 स्मॉल एन है और ऊपर 1 स्मॉल एन है, तो वो कट गया और जो बटा वाला स्मॉल एन 1 बचा है उसको हमने बाहर निकाल दिया, और अंदर जो है वो सिग्मा स्मॉल वाई आई का होल स्क्वायर जो है वो रह गया। तो हमने इसको अगले स्टेप में लिखा है, और स्मॉल -1 मैं पढ़ रहा हूँ, और बड़े ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एन सिग्मा स्मॉल वाई आई स्क्वायर -1 बटा स्मॉल एन, और ब्रैकेट में सिग्मा स्मॉल वाई आई और ब्रैकेट बंद करके उसका होल स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट। इससे आगे वाला स्टेप है वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है, और वो हमें ये बताता है कि स्मॉल वाई यानी सैंपल में चुनी चुनी वाली इकाइयाँ उनका जोड़ करना है। इसका मतलब वो 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो अगर हम केवल 2 इकाइयाँ भी माने, एक ए और एक बी, तो ये सिग्मा हमें बताता है कि ए और बी को जोड़िए, ए प्लस बी करिए और उसके बाद उसका स्क्वायर कीजिए। तो अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी जितनी भी आइटम है, जैसे ए और बी 2 हैं तो ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर और उनका जोड़, और एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट 2ab, यानी ए और बी अगर आपके पास 2 इकाइयाँ हैं तो ए और बी का गुणा और 2ab। तो ये हमने अगले स्टेप में इसको लिखा है। इसमें लिखा है स्मॉल वाई आई का स्क्वायर, यानी जितनी भी स्मॉल वाई है उन सब का स्क्वायर और उनका जोड़, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जितने भी हैं उन सब का स्क्वायर और उनका जोड़। और जो बाद में जो लिखा है एन सिग्मा आई इज़ नॉट इक्वल टू जे स्मॉल वाई आई स्मॉल वाई जे, ये आपका जो 2ab है वो उस 2ab को बताता है। तो सिंबॉलिकली हमने उन दोनों चीज़ों को लिखा है। इसके बाद में हमने अंदर वाला छोटा ब्रैकेट खोल दिया है, और उस छोटे ब्रैकेट को खोलने के बाद में हमारा 1 बटा स्मॉल एन दोनों चीज़ों के साथ लग गया है। इसके बाद आप अगर और आगे चलें तो अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, स्मॉल एन सिग्मा वाई आई स्क्वायर कॉमन है पहली 2 आइटम में, उसको हमने बाहर निकाल दिया और अंदर बचा है 1 - 1 बटा स्मॉल एन, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला आइटम है उसको वैसे का वैसे छोड़ दिया। उससे अगले स्टेप में 1 - 1 बटा स्मॉल एन को एलसीएम लेके जोड़ दिया। जब एलसीएम लिया तो ऊपर स्मॉल एन -1 और बटा में स्मॉल एन रह गया। इससे अगले स्टेप में चूंकि बाहर बटा में स्मॉल एन -1 है तो हम अंदर वाली आइटम से स्मॉल एन -1 बाहर निकाल लेते हैं, ताकि बाहर जो बटा में स्मॉल एन -1 है वो कट जाए। तो जब हम पहली आइटम में स्मॉल एन -1 है, दूसरी में नहीं है और आपको बाहर निकालना है, तो आपने बाहर वाला जो है वो निकाल लिया। तो आप इस थ्योरम को जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलिए, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ इसके बारे में बहुत अधिक नहीं बता सकता। SRS चूँकि अगर हम इसको इतना ज़्यादा बताएंगे तो शायद इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा कि मैं शायद उसको अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलिए, और जब भी अपन मिलेंगे कॉलेज में तो मैं इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है दोबारा से करवा दूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।